going to come up with a market offering, right? So this is only a statement of promise statement from the organization, and that is an offering. This is just a statement, a written statement. This is what we will make, or this is what we will, or these are the values that we will deliver to the customers. Coming soon नहीं, ये actually आपका जो है वो normally आपकी marketing होती है proper, लेकिन this is in the document that this is what we will be coming up with. आपके marketing जो study है, there is a marketing plan, a comprehensive plan. उस plan के अंदर, उस document के अंदर you are supposed to give every detail. That this is what we will be coming up with. This will be the budget allocated to it. This will be the 4 P's. This is how we are going to segment the market. Target customers कौन होंगे आपके? So all the details are given. So this is also one of the details that is important in the market plan. Just value proposition जो है basically जो भी उन्होंने बोला है वैसा ही मिलेगा customers को. वो तो अब डिपेंड करता है कि जो आपने किया था और जो या उससे भी बेहतर है या फिर उससे लो है. इस पे डिपेंड करेगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल. जो आपने प्रॉमिस किया है इस पे आपका परसेप्शन डिपेंड करेगा. प्रॉमिस से लिंक ही आप एक परसेप्शन बना लेंगे कि उसके कंपनी ये प्रोवाइड करेगी. अब उस परसेप्शन के अकॉर्डिंगली आपके जो आपने एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर लिया उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है फिर आप उसको कंपेयर एंड देन ईदर यू विल बी सेटिस्फाइड और यू विल बी dissatisfied. Definitely company should try to give more than what they have, right? So if you will give more than what you have promised, only then the customers will be delighted. Otherwise either they will be satisfied if it is what you have promised and you have given. वो तो आपको मिनिमम करना है. मिनिमम आपने क्या करना है कि जो आपने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को फुलफिल करना है. दैट इज द मिनिमम दैट यू कैन डू एज अ मार्केटर. अदरवाइज देयर इज नो सर्वाइवल. अगर आपने कहा दे रहे वो नहीं है तब तो क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, कस्टमर्स डिलाइट नहीं होंगे, रिपीट परचेज नहीं होगा, राइट? सो इन दैट केस यू कैन नो व्हाट ज्यादा कंपनी जो है ना वो अच्छी प्रोडक्ट ही देती है. थोड़ा सा आगे उनका नाम हो जाता है तो फिर वो जो अपनी क्वालिटी मेंटेन, फिर देयर रिस्पांसिबिलिटी इज टू मेंटेन फॉर, राइट? देन वी एक्चुअली दिस इज वैल्यू प्रोपोजिशन एक्सप्लेन किया. जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो तो हमने ऊपर तक भी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज सेटिस्फेक्शन. वैल्यू प्रपोजिशन सिर्फ वो स्टेटमेंट है कि कंपनी क्या क्या प्रॉमिस है. अब जरूरी नहीं है कि वो कंपनी प्रॉमिस नहीं करेगी दैट आई प्रॉमिस टू कस्टमर दैट आई विल प्रोवाइड यू सो एंड सो. नो, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, राइट? अ काइंड ऑफ प्रॉमिस. योर कंपनी विल कम अप विद दिस प्रोडक्ट. दिस विल बी द बेनिफिट, दिस विल बी द वैल्यू, दिस विल बी द फंक्शन, द एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट, राइट? दिस विल बी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. तो वो सारा आपको क्या होगा? वो एक वैल्यू प्रपोजिशन हो गया. ये मार्केट ऑफरिंग नहीं, मार्केट ऑफरिंग जो है वो तो ऑफर कर दिया आपने. ये मार्केट ऑफरिंग है, ये डॉलर की मार्केट ऑफरिंग है. ये जो प्रोसेस है तो मार्केट ऑफरिंग, राइट? जो उसकी वेबसाइट है वो भी इंक्लूड है मार्केट ऑफरिंग में. जो और कोई उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इंटरैक्ट कर रहे हैं कस्टमर से वो भी मार्केट ऑफरिंग में इंक्लूड है. जब तक उन्होंने ये बनाया नहीं है और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं किया उससे पहले तक क्या है? जब आप मिशन बना रहे हैं, अपनी कंपनी का विजन बना रहे हैं, आप बताइए क्या बनाएंगे, वो वैल्यू प्रपोजिशन है. जब आप फिजिकली प्रोडक्ट बना के मार्केट में अवेलेबल कर दें then it becomes a market offering, right? So the first stage and the later one is market offering. We today discuss this marketing management orientation, right? So the only topic that we go through today, right? There are 5 orientations, marketing management orientation, and we can also call them as marketing management philosophy. Either you can call it as marketing orientation or you can call it as marketing management philosophy, right? I'm just if you can switch on the desk light. I don't think that you need to off there. We can also so that you can at least easily see and write in there. Yes. Okay. So the marketing orientations, there are 5 orientations, right? Or 5 philosophies or 5 concepts in marketing management, right? We'll start with the first one, that is the production concept, right? Production concept holds the idea, or it says that yes, consumer products that are highly affordable and the organization should improve the efficiency. Yes, the organization should increase the efficiency of the organization
एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम इनपुट, राइट? सो इफ यू विल इंक्रीज द आउटपुट, राइट, automatically if you have ever heard about one concept in economics, that economies of scale, right? किसी ने सुना ये term? No? The cost of production will go down if you will produce in bulk or increase the production. So when we increase production, that is, then per unit cost will be reduced. Your per unit cost will go down. It's just like if I need to manufacture one pen, right? How much money will that require from me? कितने पैसे चाहिए मुझे एक पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए? मैं फैक्ट्री सेट कर दूंगी, जमीन भी खरीद लूंगी, लेबर भी, यूटिलिटी बिल, मैन्युफैक्चर करना है ना मुझे. How will I manufacturing के लिए what is that setup, right? If I need to manufacture one fan or I need to manufacture one multimedia or one split air conditioner, I will require a lot of money, right? All that money that I will use in making or manufacturing that product will be the cost of that product, right? अगर जमीन ली है, मशीनरी लगाई है, यूटिलिटी बिल पे ऑफ कर रहे हैं, लेबर आपने हायर किया है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, राइट? कंस्ट्रक्शन आपने जो करनी है, एंड में मैन्युफैक्चर क्या किया? एक पेन, राइट? तो वो पेन की कॉस्ट क्या आई आपको? वो भी मिलियंस ऑफ रुपीज, राइट? ओके, इफ यू वुड हैव प्रोड्यूस 100 पेन, तो उनकी क्या कॉस्ट आती है आपको? Then let's look into आपने लैंड, लेबर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, जितनी और सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड, यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपके जो है, राइट? लेट्स से दे ऑल ऐड अप एंड इज 10,100,000, राइट? वन तो किससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा आपको सेटअप करनी है, राइट? जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स 10,100,000, राइट? अब आपने मैन्युफैक्चर क्या किया? यू हैव मैन्युफैक्चर्ड वन फैन, राइट? If you will manufacture 100 fans, so how much will it cost you? मैम जितना मटेरियल इस पे लगे उतनी कॉस्ट होगी. एक फैन की क्या प्राइस होगी अब? How much will one fan cost you if you have manufactured 100 fans? Divide that on 100. This would be the cost. Why? The reason is चाहे एक बनाया तभी आपकी फिक्स कॉस्ट सारी लगेगी. कोई फिक्स कॉस्ट जब आपकी लग गई है, नाउ व्हेन यू विल प्रोड्यूस मोर, राइट, तो आपकी फिक्स कॉस्ट होती जाएगी, राइट, ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस? योर पर यूनिट कॉस्ट विल, दिस इज द मोर यू प्रोड्यूस द लेसर इट विल कॉस्ट. इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ एक टाइम आएगा कि आपकी कॉस्ट जो है, फिर अगर आपने यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपकी कॉस्ट 1 रुपीज हो जाएगी. नो, this is not real. एक टाइम आएगा 0 हो जाएगी. That is not the situation, right? आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती है, राइट? और वेरिएबल कॉस्ट इज देयर. जैसे लैंड आपने वन टाइम पर लिया है तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो डिवाइड होगी, राइट? मशीनरी है वो आपने वन टाइम ली है, उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी. लेकिन जो रॉ मटेरियल ऑनगोइंग जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, that will remain constant, right? तो एक certain amount होगा जो हर यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपको constant होगा, फिक्स कॉस्ट है. आप ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगी. This concept is known as economies of scale, right? That the more you produce, your per unit will be reduced. Now those organizations which are following the production concept, right? The idea in the production concept is the advantage that there is economies of scale. कि अगर आप अपने the idea that consumer will favor products which are highly available और affordable. अब अगर आपने highly available का मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट बनाना है जिसकी प्राइसेस जो है वो लो होनी चाहिए. प्राइसेस लो होंगी तो इसका मतलब है वो अवेलेबल है, राइट? और आप बल्क में प्रोड्यूस करें, ज्यादा बनाएं, क्वांटिटी और सप्लाई करते हैं, हर शॉप पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए. Then customers will not run away from your product. Eventually they have to buy the product because available also and it is low price also. So customers will favor those products जो आपको easily available हो जाए और जिनकी prices low. And there are many organizations following this concept. Now why we are connecting production concept with economies of scale?
The reason is when you are going to make the product affordable and available, that means कि आप बल्क में बनाएं, बल्क में बनाएंगे आप तो आपकी प्राइस कॉस्ट आपकी लो होगी। जब आपकी कॉस्ट लो तो प्राइस लो कर सकते हैं, यू कैन फिक्स अ लो प्राइस फॉर इट। बट इफ यू विल मेक फ्यू प्रोडक्ट्स देन डेफिनेटली price your own cost would be high and you cannot sell it on a low price. But those organizations which want to sell on a price and make it available everywhere, they will have an advantage, economies of scale, so they can sell on a low price. A very good example for this can be, we can take example of China. China क्या कर रहा है? China is on this concept, production concept. They are producing bulk quantity of a product and then making sure that they export that product to every country and price it low. तो क्या होता है? You all are using and buying Chinese product. Why? आराम से मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है, आप किसी में चले जाएं और उसकी प्राइसेस भी लो हैं, right? So our main focus is low price and easily available. So we will प्रोडक्शन की जरूरी नहीं है। अगर जिस तरह से आप ये एग्जांपल ये भी स्टोर है बड़ा, इम्तियाज हो गया ये, और छोटा जनरल स्टोर इम्तियाज बल्क में ज्यादा क्वांटिटी वो डिस्काउंट ज्यादा दे सकता है। एक अगर छोटा स्टोर हो वो ज्यादा क्वांटिटी में ना तो ज्यादा वहाँ भी इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया, क्योंकि इम्तियाज जिससे ले रहा है वो कंपनी प्रोड्यूस बल्क में कर रही है, राइट? तो उनको प्राइस ये इसलिए वो इम्तियाज को कम प्राइस देंगे और इम्तियाज भी प्राइस अपनी कम रख सकता है, राइट? लेकिन इम्तियाज का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी में नहीं है। वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी अगर आपने बल्क में कोई चीज ली है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का ये है कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, राइट? इसमें क्वालिटी का आएगा कि वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहेगा। चाइना आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करे तो फिर यहाँ पे फोकस ये है ही नहीं, यहाँ पे मार्केटर के जितने भी अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, these are all concepts from different marketers. कुछ जैसे बोलते का कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी से इतनी गर्ज नहीं होती है जितना उसको लो प्राइस और अफोर्डेबिलिटी से है। क्या अगर अवेलेबल है इजीली आपको और उसकी प्राइस जो है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा, राइट? ये इनका व्यू था। इसके बाद एक और मार्केटर का ग्रुप आया, नहीं प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, we will discuss that as well. Even this concept was highly successful, right? And many organizations are applying this production concept. Among those, the very first organization, fewest of the first organization was Ford Motors. If you have heard about it. Yes. Ford Motors, one of the famous car manufacturers, right? Now, Ford actually came up with a T model 100 years back, right? According to this T model, he was actually having cars, one single model in one single color, right? And was producing in bulk and was exporting in almost every country. And they were very successful with it, right? Everyone was buying. क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कॉस्ट कम थी, एक ही सिंगल मॉडल बनाना था, सिंगल कलर ब्लैक प्रोड्यूस कर रहे थे और वही उसकी प्राइस लो रखी थी, everyone was buying it, right? The concept was very successful. Even he joked about it and he said that I can produce any color or you can get any color car as far as that color is black, because he was producing only in color, right? So this again production concept was very successful for him. He applied. Even if you look into again that when Coke and Pepsi were introduced, they were also applying the same concept, production concept. Coke का एक स्टैंडर्ड बॉटल आती थी 250 ml glass bottle, right? That was the only standard product they started with. So they were producing only that one product, producing in high quantity. They are gaining advantage from economies of scale, price it low, and made it available everywhere. Everywhere that is how they got a lot of loyalty. Everyone was using the product. So again, they were successful, right? Even if we recall, Ashrafi brand आता है और those, right? Brand. Again, एक स्टैंडर्ड पैक होता था, right? कोई वेरिएशन नहीं होती थी, हर एक को कोई आता बस चाहिए था। अब अगर आप देखें, तो not even Coke is following the production concept, आटे वाले भी कोई फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट? रीजन है अब कस्टमर्स की जो नीड्स हैं that are different, right? आटा भी किसी को चाहिए, व्हाइट आटा चाहिए, किसी को ब्राउन चाहिए, किसी को चक्की वाला चाहिए, किसी को भूरे वाला चाहिए। These are so different now, right? If you talk about Coke, कुछ को डाइट चाहिए,
ml चाहिए, right? Someone 250 ml, sorry, 1.5 liter, someone 1.5 liter, etc. Right? So we can see needs are different, right? So you cannot make only one standard and then produce it in bulk, right? So this was the first group which talks about production concept. Then came the second, that was the product concept, right? Product concept is, now you will see every new concept is actually criticizing on the previous one, right? Like the product concept is no, customer को जो है वो लो प्राइस नहीं चाहिए, अवेलेबिलिटी नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, उनको फीचर्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन, कलर्स, डिजाइन, राइट? दे वांट ऑल दोस, नॉट प्राइस. So even if you price it high but the quality is good, performance is good, then customers will favor those products. Customer will buy that. And even if the product is not available everywhere, they will travel for it. And अगर कहीं दूर भी available है, travel for it and they will get that product. So what do the customer want? The customer wants quality, performance, etc., etc. You can add on warranty, right? Maybe specifications, right? Maybe style, design, right? Everything which is related to the product. Okay. Is that clear? Yes, sir. So product concept is the idea that consumers will favor products that offer the most quality, performance, features. Organization should therefore, they should therefore devote such energy to making continuous product improvement. तो मैंने कहा कि सारा टाइम किस चीज पे लगाएं आप? प्रोडक्ट को बेहतर, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कस्टमर को अच्छा चाहिए, उसकी क्वालिटी एनहांस कर दें, उसका स्टाइल चेंज कर दें, नए डिजाइन में इंट्रोड्यूस कर दें. Just do this instead of focusing on efficiency only. कि किस तरह प्राइस लो हो सकती है. Come out of that marketing myopia and think about product, right? So they emphasize on product also. They said Everybody has perception. अगर आप कुछ लोग चाय के हमारे लेते हैं, कि भाई कोई दिन फिर जाए गाने सुनेंगे. yes. कुछ लोग Some people want to buy a Ferrari. For them product concept is because Ferrari ले रहे हैं आप या Mercedes ले रहे हैं, they are more focused on quality, performance, feature, all those things. Functional benefits ज़्यादा है इसके, right? So again it can be right. मैं पैकेजिंग को सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है. No. पैकेजिंग जो है आपकी वो प्रोडक्ट में आती है. कल हमने ये डिस्कस किया था, if you recall. I if I discussed in your class. देखिए कस्टमर को P का बात है ना, किसी पैकेजिंग का. We talked about. P. So what did I say? I said that packaging will also come under product. 4 P's हमने डिस्कस किए थे, product, price, place and promotion. And we said that packaging is also a part of product, right? Yes. कस्टमर को इसमें क्या है, मतलब पैकेजिंग की जैसे भी उसका पैकेजिंग हो क्या हो, वो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है. अब जैसे अब आपने एक जो है वो ग्लासेस दिए, राइट? गॉगल्स दिए आपने, और वो कस्टमर ने आपको शॉपर में डाल के दे दिए, राइट? यू बी हैप्पी विद इट कि वो एक ऐसे रैपिंग में हो कि यू व्हेन यू ओपन इट, there are so many products at times you only get attracted by the size of the product, right? You buy a wristwatch आजकल आप ले हैं डिजाइनर का, उसकी रैपिंग इतनी अच्छी है कि you want to buy just because of it. आप गिफ्ट कर रहे हैं, particularly it is very important for you that the packaging is good, right? So definitely package, like let's say ketchup खरीद रहे हैं हम, right? Now you see how it is related to product. ketchup की आप glass bottles purchase कर रहे हैं, right? अब Heinz ने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें इन्वर्टेड बॉटल है, बॉटल इज इन्वर्टेड डाउन. क्या चीज हो गई? ये पैकेजिंग हो गई ना. तो उसकी पैकेजिंग इतनी इनोवेटिव बनाई है कि इंस्टेड ऑफ इन द एंड आप उसको मार के कैसे निकाल रहे हैं, निकल राइट. सो इट्स बेटर कि इन्वर्टेड बॉटल बना दें. शैम्पूज में यू कैन सी दैट इन्वर्टेड बॉटल्स ऑफ शैम्पूज एंड कंडीशनर कि इंस्टेड ऑफ राइट बॉटल देयर इज अपसाइड डाउन बॉटल. यू डोंट नीड टू टेक इट आउट एंड जस्ट थ्रो इट, बार-बार मारते रहे और निकल ही नहीं रहा है. तो इससे बेटर है कि डिजाइनिंग उसकी पैकेजिंग ऐसी कर दें कि कस्टमर को यूज करने में इजी हो, राइट? नहीं अट्रैक्शन इधर ये कस्टमर करने पे ये यूज से रिलेटेड
इन्वर्टेड बॉटल इसलिए नहीं ले रही हूँ, देखने में अच्छी है। मैं इन्वर्टेड बॉटल इसलिए ले रही हूँ कि वो यूज में इजी है, कि एंड में जो केचप की एक कॉन्टेक्ट आती है जो फिर हम यहाँ डलते से फेंक देते हैं कि अब ये निकल नहीं सकती है, या आप उसके अंदर कोई चीज छुरी चमचा लगाएगा और उसमें किसी तरह से आप निकालें या उसमें पानी डालें और मिला कर खाने में डाल दें, चले पकाते हुए कुछ यूज कर लें। दिस इज व्हाट एवरी हाउस वाइफ डू, राइट? So again, a marketer has to think on how to provide their needs. This is what as a marketer you have to think on, you have to investigate. Your Mizan cooking oil was introduced in the market. They actually came up with the polythene bag. Their product didn't work well, right? In the end, उन्होंने survey किया to find out what is the reason of the product failure introduced with so much investment. They find out कि वो polythene bag जो है जब वो housewife छुरी ढूंढती है उससे काटेंगी तो गिर जाता है, या फिर नाइफ सीजर ले उससे काटे उसके बाद फिर इधर उधर झलक गया तेल गिर गया, तो क्या किया उन्होंने एक बॉटल पाउच बनाया प्लास्टिक का, लेकिन वो नीचे से राउंड बॉटम था, ऊपर लिड लगी हुई थी। अब पैकेजिंग आपको डेफिनेटली पैकेजिंग के मल्टीपल पर्पस है, राइट? यू कैन नॉट से अपीयरेंस इज वन, राइट? वो आपको बोर्ड इफेक्ट दे रहा है, अगर शॉप में सारे एक साथ पड़े हैं एक रैक के अंदर, तो एक बिलबोर्ड इफेक्ट दे रहा है कि शान का पूरा रैक है, राइट? सारे शान के मसाले, दैट इज एडवांटेज, राइट? उसकी जो आपने डिजाइनिंग की हुई है टू अट्रैक्ट कस्टमर, दैट इज अनदर, राइट? आपने उसको आप एक परफ्यूम ले रहे हैं क्योंकि आपको बॉटल इतनी अच्छी लगी कि जब आपने ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा होगा तो इट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट, दैट इज अनदर बेनिफिट। वो मार्केटिंग ही कर रहा है, पैकेजिंग इज डूइंग मार्केटिंग आल्सो एंड इट इज गिविंग यू एडवांटेज। ओके, यस, पैकिंग के साथ क्वालिटी तो होनी चाहिए प्रोडक्ट की। डेफिनेटली सब कुछ आएगा, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर, साइजेस, वेरिएंट, पेरेंट्स, और क्या कहते हैं आपका स्पेसिफिकेशन, वारंटी, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट? So what this group said, they said, you know, we should keep on working on all these areas, right? Yes, ma'am. Your question is not clear? Third one is selling concept, right? Now this group said, nahi, this is not quality. Unless you do not communicate them well, unless you do not make the customers aware of your product, they will not buy your product. So they said प्रमोशन सबसे जरूरी है, राइट? बोलेगा नहीं, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट? आपने जितना भी एक्सीलेंट हीरा है, कस्टमर्स को जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हाउ विल दे कम टू नो दैट योर प्रोडक्ट इज आउटस्टैंडिंग? So they said that the most important thing is to communicate properly and effectively with the customers. For this, they said that you should go with large scale selling, advertising, billboard, public relations, direct marketing, door-to-door selling. They said a company should emphasize that instead of just emphasizing on quality or low price or all those things. They said नहीं, सबसे best क्या है? It's not selling, it's how you sell it, right? So they said how you sell it is the most important thing for the marketer. So you should know how to convince the customers, right? Like they said, a salesman can even sell a stone. उधर एक सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन वो है उसको कोई भी चीज वो बेच के दिखा दे, राइट? उसको पत्थर को भी पेंट करके बोल देगा ये बहुत एक खास किस्म के पैकेजिंग में रख के और कहेगा शीशे में रख के और कहेगा ये सेक्रेड स्टोन है, एंड वी कैन परचेज दैट एंड कीप इट इन हिज ड्राइंग रूम, राइट? सो अगेन इट इज हाउ यू सेल इट। यस मैम, जब आप प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आप प्रमोशन कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अगर रेवेन्यू नहीं मिला तो कंपनी कंटिन्यू करती रहती है? No, definitely. Company will never continue one single strategy, even if they are failing or no. Even if you use your common sense, definitely a company needs to mold and modify and change their strategies. If one strategy is not working well, you have to go with any other strategy. अगर एक product आपने introduce कर दिया है and the product is not successful, will you keep on advertising it day and night? No. इसका मतलब प्रोडक्ट सही नहीं है, या आपने प्रोडक्ट सही नहीं किया, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, या फिर समथिंग इम्पोर्टेंट। व्हाट्स योर नेम? Vishant is here. You were not there in the class yesterday, and today you are there and disturbing others. So it's better that you don't come to class. Selling concept says
कंपनी है नबी कासिम फार्मास्यूटिकल, वो जो जितने भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे बाहर ही वो सेल आउट करते हैं और यहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो सेल से कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड करते हैं कि हमें भी आप दें, लेकिन वो देते नहीं हैं उनकी मेडिसिन है और उनके बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होते हैं, वो बाहर ही सेल आउट होते हैं, दुबई वगैरह आई थिंक। तो क्या यहाँ पर तो इतनी डिमांड है उनकी, पहली बार है उनकी यहाँ पर। अगर ये कुछ लॉजिक, it doesn't sound any logic. Retail and everyone or the pharmacists, they are asking for the medicine and they are not giving. This is not possible. Every medical organization, every pharmaceutical company, they themselves go to doctor. They give so many gifts and bribes to the doctor so that they recommend their medicine. Then why will a company not give if the pharmacist want a huge demand of their product and they will not give it, just directly sell to others? This is not possible. Or there might be some hidden strategy that they would be knowing they don't want to supply it over here. नबी कासिम। What is that medicine? मैम बहुत सारे उनके हैं। I cannot tell what could be reason. मैम मेरे फ्रेंड है वो, prices are higher and customers cannot go to असल में जो उनके जो प्रोडक्ट की वैल्यूड है और जो भी जितना उनके शुरू से कंपनी का यही था कि वो उन्होंने बाहर की जो कंट्रीज में हो सकता है कि अगर बाहर कहीं वो सप्लाई कर रहे हैं तो उनका टर्म एंड कंडीशंस में हो दैट दे आर ओनली गोइंग टू मेक द मेडिसिन फॉर। मैम वो जो कंपनी के ऑनर है मेरे फ्रेंड है वो, तो उसमें कंसल्ट रहता ही है, तो वो ही कहते हैं कि जो है ना यहाँ का मार्केट, यहाँ का जो है ना वो हमारे लिए है नहीं, हम जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट एक कराची में सिर्फ एक ही है जो सिविल हॉस्पिटल के पास एक मेडिकल है, वहाँ पर सिर्फ उनके कुछ जो बिल्कुल लो लेवल के प्रोडक्ट्स, बिल्कुल लो लेवल के प्रोडक्ट्स वो वहाँ पर कुछ होते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरेटिवली उनकी प्रोडक्ट्स की यहाँ प्राइस हाई है, तो अगर वो यहाँ पे अवेलेबल कर भी देंगे तो उनका इमेज भी खराब होगा, उनसे खरीदेगा भी कोई नहीं और कंपनी का भी इमेज डायलूट होगा कि इनकी प्रोडक्ट बिक्री नहीं है। So it's better not to sell it here, not for that class. So if there is one medicine for 500 और उनकी मेडिसिन 1500 है प्राइस, तो who will buy from them? पर भी जो है वो क्यों रखेंगे उसका प्रोडक्ट या क्यों परचेज सेल करेंगे जब उनके पास ऑप्शन है कि I don't think so. लेकिन मैम उनका प्रोडक्ट बेस्ट होता है, मैंने यूज़ किया है तो बहुत ज़बरदस्त उनकी टैबलेट्स होती है, बहुत ज़बरदस्त। Again, but there are so many other organizations. If they are giving us the right price and the other organizations charging too high, then definitely no use. Competitor से तो आप कोई भी इवन अगर आप मेडिसिन लेंगे तो you will see कि substitutes जो है वो almost same price में ही है और फॉर्मूला भी सेम ही है, तो मे बी दे माइट टारगेट, उन्होंने पहले से ही उनका मिशन हो कि ये उनका टारगेट मार्केट है ही नहीं, उनका टारगेट मार्केट कहीं और जहाँ पर सप्लाई करना है वो टारगेट मार्केट। Yes, sponsorship will come in selling also. सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया मार्केट के अंदर, तो शुरू के अंदर वो बहुत डाउन होती है, जब वो कस्टमर ज्यादा आ जाता है उसके बाद वो सेल लगा देता है इससे परचेज करो या हो गया, उसके बावजूद भी वो कंपनी सॉफ्टवेयर को यानी कि इसमें डाउनलोड नहीं होता होता कैसे लॉस नहीं हुआ है, उसने लॉस नहीं किया, उन्होंने पहले से एक बजट फिक्स किया हुआ था कि ये इतना बजट हमने प्रमोशन के ऊपर लगा देना है और उसके बाद जब कस्टमर्स एक दफा मजा चख लेंगे हम उनको प्राइस इंक्रीज कर देंगे कि तो एक दफा आप क्या करते हैं, आप यही करते हैं कि पहले एक दफा आप जो है so many चाहिए, so many compare you can download, उसमें फ्री भी है, yes you can go and download that. उसको हो गया फिर 100 कस्टमर 100 लोग खरीद लेते हैं, पैसे लगा देते हैं 50 कस्टमर खरीदते हैं, तो लॉस नहीं हुआ, 50 अगर चले गए हैं तो जो उनके पास 10 सिर्फ लॉयल कस्टमर आ गए उनसे उन्होंने वो सारा प्रॉफिट, so there is no loss. A company cannot have loss, right? If it is surviving and still selling the product, that means generating. और अगर maybe अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं A, B और C, अगर C से लॉस हो रहा है लेकिन B और A से इतना प्रॉफिट हो रहा है कि वो C को भी कवर कर रहा है, right? Okay. Selling concept, then marketing concept, right? Marketing concept. What does the marketing concept is? Marketing concept says that or achieving organization goals depend on knowing your customers' needs and wants and satisfying them better than your competitors, right? If we now, what did they talk? They talked about needs and wants of customers and a better satisfaction than the competitors, right? Satisfy them better than your competitors. If we compare the 4 approaches
the best? This one. Marketing concept. Let's look into it. Let's have a bit of what we discussed, right? The first concept is production concept, right? What does production concept say? It says Price low. Price low. Fair product, yeah. Price low. Yes. Better. Availability. Right? Highly affordable. Availability. Okay. The second one, Quality. quality, performance, features, etc. Right? The third one we talked about is aware your customer, communicate well with them, door-to-door selling, right? Advertising, public relations, right? Sponsorship, etc. So they said the best thing is first maintain relationship by communicating with the customers and then give them the product. Marketing concept, what did they talk about? Needs and wants. Needs and wants and satisfy them better than the competitors. Right? Production concept के main points क्या है? They talked about affordability, availability. What is affordability? हर जगह Low price. Availability is Highly हर जगह place it everywhere, right? They talked about product. They talked about promotion. 4 P's, right? Product, price, place, and promotion, right? Every concept has discussed one or two of the important elements. Right? There is no concept among the P's that has discussed all the 4 P's. And marketing is about all the 4 P's, right? You cannot ignore any one P. So yes, we can say there is some kind of myopia, right? That you are being short-sighted, focusing on one area and maybe forgetting the underlying or ignoring the underlying needs of the customer. But when we come to marketing concept, marketing talks about 4 P's. When we say needs and wants, these 4 P's. This means the right product, customer needs and wants क्या है? They want the right product on the right price and right and quality. conveniently priced to be well communicated, right? So this means marketing concept is covering all the 4 P's, right? So definitely be better, but we cannot say that companies are not following these P's, these concepts. There are companies like we said, China is following the concept. Their focus is not on the product quality. Rather, even we cannot say this कि China quality product नहीं बना रहा है. China हर type का product बना रहा है. It depends हमारे country को कैसा product चाहिए. कोई USA के लिए भी product बना रहा है, तो वहाँ पे एक quality जा रही है, क्योंकि उस country का requirement वो है. हमारे country में जो requirement है, according to the purchasing power of the people, right? We want product on low price, right? China में एक product बन रहा है, उसकी copy की कॉपी, फिर कॉपी 7-8 कॉपीज बन रही है. तो आईफोन जो है आपको 2000 में मिल जाएगा चाइना में, राइट? सो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वालिटी वी रिक्वायर. यस मार्केटिंग ऑफिस आपको पता है कि 4 P से कवर कर रहा है, पूरे जो है कंपनी को प्राइस भी देखना है, प्लेस भी देखना है, प्रोडक्ट सब कुछ देखना है. तो कंपनी को अपना भी तो देखना है. Yes. Initially we discussed on, even yesterday we discussed on marketing is satisfying customers profitably. So you will instantly, when you are satisfying customer needs and wants, हमने पहली क्लास में कहा था कि company will look into their own profit. उनकी needs को satisfy करनी है, price की भी अच्छी होने, even quality भी अच्छी है, उन्हें सब कुछ है, लेकिन company का अगर कोई profit नहीं हो रहा तब तो आपका marketing है ही नहीं. There is no marketing, there is no organization. अगर आप कितने अर्से तक बिजनेस कर सकते हैं without getting any profit in return? You cannot survive. You will organization then. अगर ग्रुप ऑफ कंपनी है उनकी एक प्रोडक्ट अगर ग्रुप ऑफ कंपनी है वो सर्वाइव कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी कुछ एक टाइम तक लॉस है तो उन्हें पता है कि उनके आगे ये कॉम्पिटिटर्स हैं. अगर आप लो प्राइस पे सेल करेंगे सारे कॉम्पिटिटर्स भाग जाएंगे, वो शट डाउन कर देंगे, फिर आप अपना एंजॉय करेंगे. यानी लॉन्ग टर्म या तो कोई स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए. इन दैट केस यू कैन सर्वाइव. और यू आर कमिंग अप विद 10 प्रोडक्ट्स, one of it is not performing well, you can survive in that case. लेकिन अगर आप ये एक ही प्रोडक्ट अगर आप लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं गिन रहे, you cannot survive, right? The last one, yes, that is societal marketing concept, right?
marketing concept is same as marketing concept, right? There is one difference between marketing concept and societal marketing concept. Marketing concept talks about customer needs and company's profit, right? Societal marketing concept talks about another thing additionally. What is that? Society. They think about the society's welfare as well, right? So marketing plus the social welfare or the society welfare, it will become societal marketing concept. Let's look into one figure that will explain it more. And this is a very interesting concept, societal marketing concept, right? Societal marketing concept says that we have to satisfy the customer's needs. We have to gain three edges. You have to remember the three edges through the triangle, right? Societal marketing concept. One is a concern for society, a concern for and a concern for company, right? Consumers को क्या चाहिए? Their needs should be satisfied, fulfilled. Company को क्या चाहिए? Profit. Society को क्या चाहिए? Human welfare, right? Now, can you think some organizations which are practicing societal marketing concept? Think of any organization. Gulshan branch of yes. KFC, if you have visited the civic center के पास जो उसकी branch है, all the employees, yes, all the in that branch, they're having some problem. Either some of them are deaf, some of them are blind, some of them are dumb, some of them have some kind of physical shortness, right? So again, some lacking. Not at all. If I am passing by, my priority is that if I have to take a lunch and I'm passing by, I should go to that branch so that their branch shows good revenue, right? And a lot of people go to that branch. Again, उसमें जो supervisor हैं, right? They are fine, right? Even you cannot sense that there is something wrong over here. They are so well trained, so they will serve you. They will take your order. जिस जगह पे जो काम जो better कर सकता है, that person would be allocated that job. So a person who is taking order from you, right? So you can just show him, I want this piece. He can achieve, but here he cannot talk. And that sign code also, and then they come. Yes. So you tell them, and they will punch your order, and they will give you a meal. And even at times people when they don't realize that there was something wrong, right? So this is also societal welfare. A company is doing something for the society. Besides that, TV shows होते हैं. Yes, TV channel के product. Okay. मैंने एक शो है एक फीमेल से आता है वो फीमेल करते हैं तो ये फोकस करते हैं वो अपने जो स्टूडेंट की लेकिन वो देखिए टीवी शो जो है वो तो है व्यूअरशिप जिससे बढ़े तो वीडियो नॉट चाहिए दैट इज राइट एक्चुअली हम उसको नहीं कहते हैं कि वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है बट स्टिल यू वांट टू रिलेट इट कि ये प्योरली उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए किया है तो ओके फाइन यू कैन लाइक लेट्स से देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस which are coming up with different campaigns to educate people means to inform them about something, to educate them about something. Like again, खामोशी का boycott, right? क्या है? ये भी एक awareness create कर रहे हैं among people that you have to stand against wrong. This is also society. Publicity तो any case में मिलेगा क्या कंपनी को social welfare से? लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, you are doing something. One by one, yes. Needs भी है और ये तो स्पेशल है ना क्वालिटी यस हमें खाना चाहिए राइट और क्या तुम कुछ भी खा लोगे या कोई ऐसी चीजें हैं तुम नहीं भी खाते अगर कोई भी ऐसी चीजें कि तुम नहीं भी खाते इसका मतलब है तुम्हारी बॉन्ड आ गई ना और फिर आपका आएगा कि हाउ मच मनी यू हैव. So leave this topic students, there are so many examples linked to this
topic that I wanted to share with you, but again we are short of time. I'll just give you a few insights. PSO, Go Green concept. PSO is planting trees all over Pakistan. This is the societal marketing concept. McDonald's using paper bags, right? So that environment will not get polluted. This is an example, right? Pampers, they are using, they're coming up, researching, rather they come up with a pamper, which can be, after using the pamper, that can be converted into a fertilizer. So that somewhere and it will become a fertilizer. Again, so that environment will not get polluted. Because plastic remain in the and destroy the environment and destroying the ozone layer, global warming issues, all those things. For example of vital. KFC and McDonald's giving some amount as a charity, right? If you buy a meal, then the 5 rupees donated to and so charity. That is also societal marketing concept. Definitely, that is also societal marketing concept, right? They are not using, they are not killing animals and making leathers out of it. So they have a restriction that no, we will not do that. That is also societal marketing. What about PI? PI का PI बताएंगे आप? नेशनल डिजास्टर ऑफ They give